हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेईई ए टू जेड पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एसएससी जीडी 2023 एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, आपका एग्जाम जो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको रिवीजन करना स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये क्वेश्चन जो हैं आपके कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। और अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था, मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से किस प्रकार से जो है हटाया जा सकता है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संसद द्वारा जो है महाभियोग के बाद जो है राष्ट्रपति उसको हटा सकता है। और महाभियोग द्वारा और किनको किनको हटाया जा सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति को भी हटाया जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के यानी CJI को जो है महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा महाभियोग पर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो अगर बात करें राष्ट्रपति के चुनाव की, ठीक है, तो उसके लिए आपका मिनिमम एज कितना 35 वर्ष होना चाहिए और उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष मिनिमम एज होना चाहिए। और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 55 है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का रूर निम्नलिखित में से किस पठार को कहा जाता है। ठीक है, जो भारत का रूर है वो किस पठार को कहा जाता है, तो ये आपका है छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, भारत का रूर। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, कल्पसूत्र किसके जीवन पर प्रकाश डालती है। ये कल्पसूत्र एक पुस्तक है जो भद्रबाहु द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, भद्रबाहु द्वारा लिखी गई है और ये स्वामी महावीर के जीवन पर प्रकाश डालती है। स्वामी महावीर के बारे में यहाँ पे इसमें लिखा गया और किसके द्वारा लिखा गया, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा भद्रबाहु के द्वारा लिखी गई है और स्वामी महावीर के जीवन पर यह प्रकाश डालती है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्रों की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये आपका गलत है। क्यों, क्योंकि दोनों सदनों की अध्यक्षता कौन कर सकता है, तो ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है, तो ये भी आपका गलत है। सी ऑप्शन क्या है, 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होता है, तो ये भी आपका गलत है, 5 वर्ष के लिए इनका निर्वाचन होता है। ठीक है, और राज्यसभा का जो है पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यही केवल सही है, बाकी तीनों ऑप्शन जो है यहाँ पे रॉन्ग दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनी माता रोग किस वजह से होता है। मिनी माता रोग होता है यानी कि ये किस वजह से होता है, तो जल में अगर मरकरी की अधिकता होती है, मरकरी को क्या कहते हैं, हाइड्रोगेरियम या फिर Hg कहते हैं, इसको Hg से डिनोट करते हैं। मरकरी, इसको हम पारा भी कहते हैं। ठीक है, तो जल में अगर मरकरी की अधिकता हो जाएगी तो इसकी कमी से क्या कौन सा रोग होगा, मिनी माता रोग होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ये तो आपका सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो इसका क्या दिया गया है, WC बनर्जी। ठीक है, ये WC बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे INC के। ठीक है, इसके संस्थापक नहीं थे, तो ये वाला आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये इसमें गलत दिया गया। ठीक है, बाकी गदर पार्टी की स्थापना लाल दयाल के द्वारा किया गया था और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है और जो है डी ऑप्शन करेक्ट है, केवल ये बी वाला ऑप्शन आपका गलत दिया गया था। A.O. ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी, कहाँ, मुंबई में। और मुंबई में जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने किया था, तो ये जो है WC बनर्जी के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है। ठीक है, तो कुकेश्वर पक्षी अभयारण्य बिहार के किस जिले में है, तो ये आपका दरभंगा जिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है, तो अगर कार्यपालिका की अध्यक्ष की बात करें तो ये आपका राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और वास्तविक तौर पे कौन होता है, तो प्रधानमंत्री एक्चुअली कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, लेकिन कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू बेबी रोग यानी ब्लू बेबी डिजीज़, जिसको हम ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं, ये किसके वजह से होता है, तो अगर वायु में नाइट्रेट की अधिकता हो जाएगी, नाइट्रेट की, तो इस वजह से क्या आपका ये ब्लू बेबी रोग होता है। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, वास्को डी गामा के भारत आगमन के समय विजयनगर राज्य का जो है शासक कौन था। तो विजयनगर राज्य से रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ है। ठीक है, SSC CGL का, जैसे आपका विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे बसा है, तो ये तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा है।
सबसे महान शासक जो विजयनगर साम्राज्य के थे वो कौन थे? कृष्णदेवराय। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट ये पूछा जाता है कि पंडित रामाकृष्ण जो है किसके दरबारी थे या फिर किसके दरबार में थे? तो ये आपका ये भी हो जाएगा कृष्णदेवराय के। और एक बुक है जो आमुक्तमाला, ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भी कृष्णदेवराय के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज जो है ये किसके दरबार में थे? तो ये भी आपका करेक्ट क्या हो जाएगा? कृष्णदेवराय के दरबार में ही जो है अष्टदिग्गज थे। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपका क्या पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा जब भारत आया था, कब आया था? 1498 में। ठीक है, तो उस समय विजयनगर राज्य का शासक कौन था? तो ये कौन सा था? नरसा नायक। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस समय जो है नरसा नायक विजयनगर राज्य का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख कौन होता है? तो ये आपका वाकियानवीस। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाकियानवीस जो है शिवाजी के प्रशासन में गुप्तचर एवं सूचना विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? तो अगर हम बात करें दूध से दही बनना, तो ये आपका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, यही हवा से चांदी के बर्तन का काला होना, ये भी आपका रासायनिक प्रक्रिया है। पानी में चीनी का घुलना, ये है आपका फिजिकल यानी कि भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और मोमबत्ती का जलना, ये भी आपका केमिकल रिएक्शन। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें से केवल सी ऑप्शन ऐसा है जो कि आपका भौतिक परिवर्तन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यूरिया, ठीक है, यूरिया का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो जनरली यूरिया को हम क्या लिखते हैं? NH2CO NH2। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर हम देखें तो ये आपका जो है CO NH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से भी लिख सकते हैं और ऐसे भी इसको लिखते हैं NH2 CO NH2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शासकों का श्रेणीबद्ध कीजिए। ठीक है, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और गुलाम वंश। ठीक है, ये चार आपको दिया गया, सीक्वेंस में लगाना है। तो कैसे लगाएंगे? एक ट्रिक है। ठीक है, गुल, खिले, तो, सांस, लो। ठीक है, गुल से क्या होगा? गुलाम वंश। सबसे पहले आप कौन सा आपका हो जाएगा? गुलाम वंश हो जाएगा। खिल से क्या होगा? खिलजी वंश। तो ये आपका 4 के बाद 1 हो जाएगा। ठीक है, तो से आपका क्या हो गया? तुगलक वंश। तो ये 2 हो गया। ठीक है, और सांस से क्या होगा? सैयद वंश, यानी 3 हो जाएगा। सबसे लास्ट में कौन? लोधी वंश। ठीक है, तो 4 1 2 3 कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 1 2 3। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विटामिन तथा खनिज को ले जाने वाला पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू कौन सा है? तो अगर विटामिन और खनिज की बात करें तो ये किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये जाइलम के द्वारा जो है क्या करता है कि पेड़ों के जड़ों से जो है खनिज पदार्थ और जल को जो है कहाँ तक? पत्तियों तक पहुँचाता है। और प्लांट की जो पत्तियाँ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसकी रसोई घर, पौधों का रसोई घर क्या होता है? पत्ती होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो भोजन बनता है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन बनता है, इनको जो है जड़ों तक पहुँचाने के लिए एक टिश्यू होता है जिसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम। ठीक है, तो जो जल से पत्तियों तक पहुँचाता है उसको, विटामिन और खनिज को पत्तियों तक जो ले जाता है वो जाइलम कहलाता है। और पत्तियों पे जो भोजन बना हुआ होता है उसको जड़ों तक लाने के लिए किसका काम होता है? ये फ्लोएम का काम होता है। दोनों ही आपका याद होना चाहिए, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर किस आंदोलन के द्वारा जो है महात्मा गांधी के साथ थे? तो ये आपका भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ठीक है, 1942 में हुआ था। उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था कौन? लिनलिथ गो। ठीक है, ट्रिक आप लोग याद रखेंगे, लिनलिथ गो। ठीक है, गो से आपका ट्रिक याद हो जाएगा, लिनलिथ गो। ठीक है, उस समय जो है लुई फिशर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महात्मा गांधी के साथ था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है पूछा गया था, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सर पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसका कारण क्या है? मान लीजिए आपका ट्रेन है, ठीक है, इसमें आप बैठे हुए हैं, ट्रेन स्थिर है, तो जैसे ही क्या होगा कि चलना प्रारंभ करेगी तो आपको क्या, ये जो है पीछे की तरफ झुक जाएगा आपका सर। ठीक है, पूरा शरीर जो है पीछे की तरफ भागने लगता है, थोड़ा सा झुक जाएगा। तो ये क्या है? आपका स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, आप स्थिर हैं, जैसे ही चलना स्टार्ट किया थोड़ा सा पीछे झुकेंगे। यहीं पर अगर ट्रेन चल रही है और अचानक रुक जाती है तो क्या होगा? आपका जो है सर पीछे मतलब आगे की तरफ चला जाएगा, तो वो जो है गति का जड़त्व होगा। ठीक है, तो दोनों आपको समझ में आना चाहिए। अगर गाड़ी चल रही है तो रुकेगी तो कौन सा जड़त्व लगेगा? तो गति का जड़त्व लगेगा। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है कि अगर गाड़ी जो है ट्रेन जो है चलना आरंभ करती है यानी कि वो स्थिर है तो यानी कि स्थिरता का जड़त्व। ठीक है, इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख जो है बौद्ध धर्म के धर्म नियम को प्रकट करता है? तो ये कौन सा अभिलेख है जो बौद्ध धर्म के धर्म नियम को प्रकट करता है? ये आपका भाब्रू अभिलेख। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाब्रू अभिलेख द्वारा जो है ये प्रकट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार किस संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो पहले जो है संपत्ति का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार हुआ करता था, तब जो है मौलिक अधिकार टोटल 7 हुआ करते थे। ठीक है, लेकिन 44वां संशोधन के तहत जो है इसको संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार से हटा के क्या कर दिया गया? कानूनी अधिकार। ठीक है, अब जो संपत्ति का अधिकार था वो क्या हो गया? कानूनी अधिकार हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसको कहा जाता था? तो जो प्रधानमंत्री होता था उसी को शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि अष्टदिग्गज, ठीक है, किसके दरबार में होते थे? और एक पूछा जाता है कि अष्टप्रधान किसके दरबार में होते थे? अष्टप्रधान की अगर बात करें तो ये शिवाजी के दरबार में होते थे, और अष्टदिग्गज की बात करें तो ये जो है कृष्णदेवराय के दरबार में जो है अष्टदिग्गज होते थे, और शिवाजी महाराज के दरबार में जो है अष्टप्रधान होते थे। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्य को निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है? तो मौलिक कर्तव्य कहाँ पे आपका भाग 4A में है, और ये 1976 में इसको जोड़ा गया। आर्टिकल कौन सा है? 51 के। ठीक है, 51 के में आपको मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है, और ये कब जोड़ा गया था? 1976 में। कौन सा संविधान संशोधन था? तो ये आपका 42वां संविधान संशोधन था, और इसी संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? मिनी संविधान। ठीक है, क्योंकि इस संविधान संशोधन में जो है प्रस्तावना में भी थोड़ा बहुत चेंजेस किए गए थे, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अगर बात करें 352 की, तो ये आपका आपातकाल से संबंधित है, और यहाँ पे 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, 324। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग संस्था से कौन संबंधित नहीं है? नीति आयोग संस्था से कौन संबंधित नहीं होता? तो इसमें प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, और राज्यों के जो है मुख्यमंत्री भी होते हैं। ये संघ राज्य के राज्यपाल इसमें सम्मिलित नहीं होते हैं, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीति आयोग संस्था में जो है ये तीनों होते हैं। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। पहले क्या होता था? योजना आयोग। ठीक है, लेकिन 2015 में इसको ये क्या बन गया? नीति आयोग बन गया। ठीक है, और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, संसद के प्रथम सत्र को कौन संबोधित करता है? ठीक है, तो संसद के प्रथम सत्र को जो है संबोधित किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी। ठीक है, तो ये नागरिकता संशोधन अधिनियम, ठीक है, CAA को समाप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ठीक है, तो किस राज्य ने CAA को सबसे पहले समाप्त किया है? तो इसका आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य ने जो है CAA को समाप्त कर दिया है। नए राज्य का गठन की शक्ति किस में निहित है? ठीक है, मतलब कि नए राज्य का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद, मंत्रिपरिषद, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर बात करें आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ये क्या है? संसद। अब संसद में कौन होता है आपका? लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, और राष्ट्रपति। ठीक है, इन तीनों को मिला के क्या हम कहते हैं? संसद। और तीनों मिलके ही किसी राज्य का गठन कर सकते हैं। कोई इसमें से 2 अगर चाहे तो राज्य का गठन नहीं हो सकता। तीनों को जो है सम्मिलित रूप से जो है नए राज्य का गठन कर सकते हैं। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 29 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कौन सा अधिवेशन था? तो कराची अधिवेशन था, जहाँ पे जो है गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। ठीक है, ठीक है, तो सभी ने अवज्ञा आंदोलन जो है इस समझौते के बाद समाप्त हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है इसका श्रवण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो कार्पस लुटियम के द्वारा जो है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का श्रवण किया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
सरस्वती सम्मान 2019 के लिए किसे उनके लघु कथा संग्रह, ठीक है, चेकबुक के लिए चुना गया है? 2019 के लिए जो है किसको चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वासुदेव मोही। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? ठीक है, जो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गांधार शैली थी वो किसका मिश्रण है? तो ये आपका जो है फारस शैली का मिश्रण है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, तुलबुल परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये जो तुलबुल परियोजना है ये किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में जो है ये परियोजना जो है, ठीक है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन का पिता निम्नलिखित में से किस वायसरॉय को जो है कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहा जाता है? तो ये रिपन कहा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रिपन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ द मोदी जेटली इकोनॉमी के लेखक कौन है? ठीक है, तो इस बुक के लेखक कौन है? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट, भारत में 21 मई को किस दिन के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, तो 21 मई को भारत में क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय आतंकवादी विरोध दिवस। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा समस्थानिक, ये संस्थानिक लिख गया, ये गलत लिखा गया है, ये होता है आपका समस्थानिक, ठीक है। समस्थानिक ट्यूमर का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये आपका होता है CO60, ठीक है, यानी कि कोबाल्ट 60 का हम उपयोग करते हैं क्या पता लगाने के लिए? ये जो है ट्यूमर का यानी कि कैंसर का पता लगाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? कोबाल्ट 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? तो अगर बात करें गगन नारंग की तो ये किससे संबंधित है? निशानेबाजी से। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का जो है प्रस्ताव पारित किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस वर्ष जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो 1929 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बी, ठीक है। 1929 में ये जो है प्रस्ताव पारित किया गया था। साइमन कमीशन जो है पहली बार भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन कब आया था? 1928 में। 1927 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। और ये जो कब आया था? 1928 में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से, इसमें देखिए C6H14 का सूत्र आपसे पूछा गया है, इसका क्या नाम है? तो ये जो है आपका हेक्सेन हो जाएगा। और यहाँ से अगर जनरल इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा? CnH2n+2, ठीक है। अब n की जगह पे अगर हम 6 रखें तो क्या हो जाएगा? 6 और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 6 2 12 और 2 14, ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन क्या होता है? एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2, ठीक है। यहीं पे एल्कीन की अगर मैं बात करूं, ALKENE, एल्कीन की बात करूं तो इसका क्या फार्मूला होता है? CnH2n, ठीक है। CnH2n आपका क्या होता है? एल्कीन होता है। और अगर मान लीजिए हम इसका इक्वेशन लिखें हेक्सीन का, तो क्या हो जाएगा? C6H12, ठीक है, ये आपका हेक्सीन हो जाएगा। यहीं पे अगर हेक्साइन की बात करें, एक आपका होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, और एक आपका होता है एल्काइन, ठीक है। तो अगर एल्केन का फार्मूला आपका होगा क्या होगा? CnH2n+2, जो कि आपका एल्केन है, ठीक है। C6H14। यहीं पे अगर हम बात करें एल्कीन का तो इसका जनरल फार्मूला होगा CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो ये आपका होगा CnH2n-2, ठीक है। ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तीनों आप लोग याद रखेंगे और नामकरण इसी हिसाब से होता है। अगर CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है तो क्या आएगा? लास्ट में एन आएगा, ANE, ठीक है, जैसे हेक्सेन हो गया। अभी ये जो है एल्कीन की बात करें तो अगर CnH2n यानी कि C6H12 है तो ये क्या हो जाएगा? आपका हेक्सीन हो जाएगा। यहीं पे अगर बात करें तो ये कितना है? C6H 6 2 12 में 2 हो जाएगा कितना? 10। C6H10 अगर आपका है तो ये क्या हो जाएगा? हेक्साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी मथुरा थी? तो मथुरा किसकी राजधानी थी? तो ये सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का।
नेक्स्ट, अगर कोई वित्त विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा में इसे जो है अधिक से अधिक कितने दिनों तक जो है रोक सकती है? राज्यसभा कब तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। इस निश्चित समय में ही जो है इसको स्वीकृत कर लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कितने दिन? 14 दिन तक अधिकतम रोका जा सकता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग पर विचार करें, ठीक है। पहला क्या? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये क्या थे? अंतरिम सरकार में गृह एवं सूचना एवं प्रसार मंत्री, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। जॉन मथाई कौन थे? तो ये अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आंतरिक आपूर्ति मंत्री थे। यहीं पर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ये राजेंद्र प्रसाद थे। और एच.सी. मुखर्जी ये क्या थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। कौन? एच.सी. मुखर्जी। तो ये चारों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से किन भौतिक राशियों का समान विमीय सूत्र है? तो अगर हम बात करें आवेग का आपका, ठीक है, तो ये आपका होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है। संवेग की बात करें तो m इंटू वी होता है, ठीक है। दोनों की यूनिट आपकी सेम होती है। और अगर हम बात करें बल एवं दाब की, तो बल का आपका फोर्स होता है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन। और दाब की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे बल की बात करें तो ये न्यूटन होता है, और भार का भी क्या होता है? न्यूटन होता है। और कार्य और ऊर्जा दोनों का क्या होता है? जूल, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो है बल की यूनिट क्या है? न्यूटन है, और दाब की यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब निम्नलिखित में से कौन था? तो जब बक्सर की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1764 में, ठीक है। और एक पूछा जाता है आपका प्लासी का युद्ध, तो ये कब हुआ था? 1757 में। एक आपका पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, ये आपका होता है 1526 में। तराइन का प्रथम युद्ध पूछा जाता है, तो ये कब होता है? 1191 में। किसके बीच? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के बीच, ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, इसमें जो है पृथ्वीराज हार जाते हैं, ठीक है। तो 1992 में होता तराइन का द्वितीय युद्ध, ठीक है। ये सारे फैक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो मीर कासिम, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को क्या अधिकार नहीं देता है? तो इसमें से कौन सा अधिकार भारतीय राष्ट्रपति के पास जो है नहीं है? ए ऑप्शन क्या है? राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, ठीक है। तो ये वाला अधिकार नहीं है, क्योंकि राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है। बाकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के अधिकार में है। देश में किसी विभाग में आपातकालीन स्थिति को लागू करने की ये भी अधिकार है, ठीक है। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होते हैं। ये तीनों अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं। ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, मुगल चित्रकला किसकी राज्यकाल में अपनी चरम पराकाष्ठा पर थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जहांगीर के समय में जो है मुगल चित्रकला थी वो क्या थी? चरम पराकाष्ठा यानी शीर्ष पर थी। नेक्स्ट, पंचायत के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवश्यक है। मान लीजिए पंचायत में जब ग्राम पंचायत, ग्राम सदस्य, ये सब के पदों के लिए जो आपका उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं उनकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ये 21 वर्ष, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कम से कम 21 वर्ष आपको होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा करने के लिए बनी समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में पंचायती राज गठित करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी? तो ये बलवंत राय मेहता समिति थी। और उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बलवंत राय मेहता अध्यक्ष थे, ठीक है, इस समिति की। इसी वजह से इस समिति को क्या कहा जाता है? बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये सारे 25 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे, एसएससी जीडी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।